तो फ्रेंड जय हिंद। आज हम लोग संज्ञा का दूसरा पार्ट देखेंगे। जो अभी तक जितने पेपर में आए हुए क्वेश्चन सारों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। देखिएगा आप लोग ध्यान से। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया। वो इनमें से एक को जानता है। एक को जानता है। एक क्या है इसमें, देखो वह क्या है इसमें, एक को जानता है। इसमें संज्ञा पूछा है तो इसमें संज्ञा का होगा एक। क्या होगा? एक। पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन है पहले क्वेश्चन का। फिर दूसरा क्वेश्चन है निर्देश दिया कि निम्नलिखित प्रश्न में संज्ञा को पहचाने। संज्ञा पहला क्या है? मीठा। मीठा क्या है? ये भी सर्वनाम है। ये चतुर, मधुर, चातुर। चातुर क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है। देखिए बी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन हो गया। फिर अगला चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। संज्ञा का भेद बताइए। संज्ञा का भेद नहीं है। देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होता है। निजवाचक, निजवाचक जो है सर्वनाम का भेद है। किसका है? सर्वनाम का। ये संज्ञा का नहीं है। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा है, पांचवा क्वेश्चन है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण हमेशा संज्ञा के आधार पर। किसके आधार पर? संज्ञा के आधार पर। पहला ऑप्शन है। फिर छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। छठे क्वेश्चन दिया है कि वचन किसके लिए प्रयोग है। वचन किसके लिए? हमेशा वचन एक वचन और बहुवचन, चाहे मतलब कि पहला एक वचन और बहुवचन सब संज्ञा के लिए ही प्रयोग होते हैं। जैसे बालक, बालक क्या है? बालक खेलता है, बालके खेलते हैं। मतलब बालक और बालक दोनों संज्ञाएं हैं, लेकिन एक वचन बहुवचन हमेशा किस में प्रयोग होता है? संज्ञा के हिसाब से। ठीक है, हो गया। सातवां क्या? हवा कैसा? हवा क्या है? हवा क्रिया विशेषण। हवा क्या है? संज्ञा है। ठीक, अगला चला। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। वाक्य में मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा मतलब इसमें क्या? संज्ञा उपवाक है। क्या है? संज्ञा उपवाक है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना क्या है? टहलना एक संज्ञा है। टहलना क्या है? संज्ञा है। ठीक, अब हम लोग अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन का। 10वां नंबर क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, बी ऑप्शन हो गया। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कितना? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने क्वेश्चन होंगे हम लगातार देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का सही शब्द चुनिए जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिसमें व्यक्तिवाचक, राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस क्या है? एक कृति जो सिर्फ रामचरितमानस की बात किया तो रामचरितमानस भी व्यक्तिवाचक। गंगा क्या है? ये भी मतलब सिर्फ नदियों में सिर्फ गंगा नदी की बात किया तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें तीनों व्यक्तिवाचक। पहला ऑप्शन तीनों व्यक्तिवाचक। उसका रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प। रहीम क्या है? रहीम एक नाम है। नाम है मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर में संज्ञा शब्द कावेरी। कावेरी क्या है? कावेरी एक अलग से सिर्फ जैसे नाम नहीं होता, नाम दिया कि गंगा नदी, कावेरी नदी, तो कावेरी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक से। पहला ऑप्शन। तो निम्नलिखित में संज्ञा गंगा का है। एक गंगा नदी किसी बात का नदियों में से गंगा नदी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा। नीला क्या है? यह विशेषण है। पुराना क्या है? मोटा सा विशेषण हो गए। तो पहला क्या है? गंगा संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक, सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा। हिमालय क्या है? एक नाम दिए, मतलब जो पहाड़ों और के नाम होते हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। नाम व्यक्तिवाचक और सिर्फ पहाड़ बोल दिया, पर्वत बोल दिया तो यह क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला हो गया। फिर अगला चलते हैं हम लोग। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन चांदनी चौक। चांदनी चौक एक स्थान का नाम है। स्थान का व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्या है? संज्ञा। और एक स्थान का नाम है तो कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तीसरा ऑप्शन हो गया।
ठीक। अगला क्वेश्चन है, अब जातिवाचक संज्ञा की तरफ चलते हैं हम लोग। जातिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों के बोध होता है, एक ही प्रकार की वस्तु बोध होता है, तो इसमें कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन देख लीजिए। अगला चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 20 समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। नेपोलियन का पूरे नेपोलियन मतलब जिसको जिसको संख्या दे सबको। तो इसमें समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, नेपोलियन पूछा ना कि समुद्रगुप्त पूछा। नेपोलियन का होगा जाति होगा। ठीक, कौन सा? जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 21 नंबर पे। जातिवाचक संज्ञा है जाति, जिसमें पूरी जात को दर्शा रहा है, जिसमें ठीक है। आम भी, आम कई प्रकार के होते हैं, जैसे दशहरी आम, लंगड़ा आम। तो आम क्या है? पूरी जात का बोध करा रहा है। वकील भी पूरी जात का बोध करा रहा है इसमें। कामायनी एक कृति है, रसीला भी एक भाववाचक संज्ञा। तो इसमें 2 ऑप्शन हो रहे हैं। कौन सा? बी और डी दोनों हो रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। इतिहास में कई चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त क्या है? अब चंद्रगुप्त कई थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, और जैसे चंद्रगुप्त गुप्त। तो कई प्रकार के चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मतलब एक जाति हो गया, जात को दर्शा रहा था, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 23 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक? जातिवाचक संज्ञा क्या? इसमें देखिए, पर्वत का, पर्वत पूरी जात को बता, उसमें अलग अलग से हिमालय पर्वत या सबको देता है। तो व्यक्तिवाचक पर्वत क्या? पूरी जात को, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। फिर देखिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौवा क्या है? कौवा सिर्फ कौवा आ गया, क्योंकि कौवा आ गया ये किसी एक पर्सनल कौवा की बात नहीं, तो पूरे जात को दर्शा रहा है। उसके बाद होली, हिमालय, सब पहला ऑप्शन हो गया कौवा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा। गाय कौन सी? गाय भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय की कई नस्लें होती है और नस्लें होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर किसी एक पर्सनल गाय का बोल दिया, तो जैसे साहीवाल गाय बोल देते, चाहे साहीवाल बोल देता तो व्यक्तिवाचक। अब सिर्फ गाय की बात बोला है तो गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पशु चर है, पशु क्या है? अब पूरी पशु कई प्रकार के, भैंस, गाय, बैल सब होते हैं पशु, तो इसमें पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 27 नंबर पे। 27 नंबर पे क्या है? राज्यपाल में कौन सी? राज्यपाल क्या है? राज्यपाल क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जाति, बी ऑप्शन हो गया, राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। गरीबों की सहायता को, गरीब क्या है? गरीब तो कई प्रकार का, इसमें क्या है? इसमें जातिवाचक संज्ञा। ठीक, एक पर्सनल गरीब का नाम लिया नहीं है, गरीब जैसे पूरे गरीब समुदाय की बात कर रहा है, तो गरीब जातिवाचक। मनुष्य, देवता, देवियाँ, सब आदमी में कौन सी संज्ञा? सभी में संज्ञा क्या है? जातिवाचक। एक मनुष्य की बात कही है ना, पूरे मनुष्य जात का बोध हो रहा है। ठीक, फिर अगले 29 नंबर क्वेश्चन से 30 नंबर पर चलते हैं। एक समूहवाचक संज्ञा नहीं, समूह जिसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं। देखे, गुच्छा क्या है? समूहवाचक। दल क्या है? समूहवाचक है। छत्ता क्या है? जैसे छत्ता ना, जो मधुमक्खी छत्ता होता है, उसमें कई लोग रहते हैं, तो छत्ता क्या है? समूहवाचक। बेल क्या है? बेल एक पर्सनल, बेल के पेड़ की बात कर रहा, तो बेल क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अगले चलते हैं। जाति, बेल पूरे बेल की जात के बात करा, तो जातिवाचक संज्ञा। हथियार में कौन सी संज्ञा है? हथियार तो कई प्रकार का, बंदूक हो गया, जो मतलब कि तलवार हो, सब हथियार के अंतर्गत। हथियार क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अब एक जैसे बंदूक की बात को बोल देता, तब क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन होगा, 32 नंबर पर चलते हैं हम लोग। 32 नंबर में दिया है, लड़का कौन सी संज्ञा? लड़का क्या? लड़का जातिवाचक संज्ञा भी बताया। लड़का, लड़की सब जातिवाचक। लड़के में पूरे लड़के जात के बहुत हो रहा है, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 33 नंबर में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं? भाववाचक, जिसमें भाववाचक संज्ञा, देखिए ममता क्या है? ममता भाववाचक संज्ञा है। अब कटुता क्या है? सब आदमी के मन में भाववाचक संज्ञा। समता क्या है? समानता भाव। लता क्या है? लता एक भाववाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, लता क्या है? जाति की, डी ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। जलेबी, जलेबी में इसमें दिया जलेबी में मिठास अधिक। मिठास क्या है? शब्द का विशेषण होता है। मिठास का विशेषण क्या होता है? मीठा होता है। क्या होता है? मीठा, सी ऑप्शन। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर पे। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त हुआ है। अचूक विशेषण के साथ, अचूक का होता है, अचूक से साथ निशाना होता है। क्या? अचूक निशाना होता है। ये परफेक्ट बराबर होता है अचूक निशाना। अगला क्वेश्चन क्या है? ये कौन सा समूहवाचक संख्या है? सभा, भीड़, कक्षा, सब समूहवाचक संख्या। दौड़ क्या है? समूहवाचक संख्या नहीं है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, देखिएगा 37 नंबर। निम्न प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा को पहचाने। भाववाचक जो क्या, पुरुष क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा। छत्री क्या है, जातिवाचक। प्रभु क्या है, जातिवाचक। बंधुत्व क्या है, बंधुत्व मन में आती है, बंधुत्व की भावना, बंधुत्व की भावना। ए नंबर क्या है, भाववाचक संज्ञा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुंदर, सौंदर्य, निर्बल, निपुण में अब ये भाववाचक कौन, इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा आती है। उसमें सौंदर्य क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, रेखांशित शब्द। स्वतंत्रता क्या होती है, मन में भाव जगता है स्वतंत्रता के बारे में, तो भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता क्या है, भाववाचक। सूर, सूर क्या, सूर जो होता है ना, जो मतलब देखने में जो होता है, तो ये कैसा है, सूर्य का भाववाचक संज्ञा क्या है, शौर्य होता है। सूर्य का क्या होता है, शौर्य। पहला ऑप्शन हो गया। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं, 41 नंबर पे। नंबर में वैधव। वैधव का भाववाचक संज्ञा। वैधव का हम अभी, वैधव क्या कहता है, विधवा। विधवा होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक। वैधव सी, वैधव विधवा होता। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक जैसे मिठाई क्या है, मिठाई नहीं, मीठी नहीं है। मिठास क्या है, मिठास मन में आती है, मन में एकदम मिठास, भाववाचक संज्ञा है। ठीक। तो फिसलन, फिसलन कैसी है, फिसलना भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों का पहचानिए। जातिवाचक संज्ञा सब क्या होते हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो सकती हैं। किसमें, भाववाचक संज्ञा में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा पूरी कर। उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है, उसकी आंखों में, उसके बालों में, उसकी आंखों में है। ठीक। उसकी सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है, न कि बालों। ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मना का भाववाचक संज्ञा क्या है। मना का भाव तो मनसा, मना का मनाही, मना का मनाही होगा। ठीक। मनाही, मना कर रहा है, उसके भाववाचक संज्ञा मनाही। निम्नलिखित में से किस विकल्प को सही विकल्प भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, अमीर क्या है, अमीर जाति है, जातिवाचक तो पहले नहीं है। जवानी क्या है, ये भी खटास। पुस्तक क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा हो गई। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। रसीला भाववाचक। कड़वाहट भाव, बुढ़ापा भाव, उन्नति भाव। ये तीनों चारों भाववाचक, तो सी ऑप्शन हो गया 47 में। 48 नंबर, मीठा की भाववाचक संख्या क्या है, मिठाई। मीठा का मिठास होता है, क्या होता है, मिठास। मीठा का मिठास हो गया, बी ऑप्शन 48 का सही हो गया। अब 49 नंबर देखते हैं हम लोग। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक। मित्रता क्या है, इसमें भाववाचक। भारत लड़का पेड़ में मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। लड़का क्या है, बीमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसमें बीमारी चौथा ऑप्शन भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली, लड़का, मोहन सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें बीमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बुढ़ापा किस पर, बुढ़ापा भी बताया, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन पे आ गया। ठीक। वह यौवन से परिश्रम कर रहता है, वह यौवन में परिश्रम करता है। हम क्या, यौवन क्या है, संज्ञा है। यौवन क्या है, रेखांश सब संज्ञा है। ठीक। क्या है, संज्ञा, बी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दिया है कि निम्नलिखित कौन सा भाववाचक संज्ञा सूचक। भाववाचक संज्ञा, लोभी, मधुर। लंबाई क्या है, लंबाई, मोटाई, ये सब क्या आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आती है। लंबाई, मोटाई, चौड़ाई सब किस आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आती है। तो दुकान का भाववाचक संज्ञा क्या है, दुकानदारी। दुकान का दुकानदारी। ठीक। अब हम 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। गुच्छा क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। नर्मदा नदी, बारीकी क्या है, बारीकी से काम करते हैं, बारीकी क्या है, बारीकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों, देखो, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से, क्रियाओं से और जातिवाचक संज्ञाओं से। तो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। किसने, 5 प्रकार। कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्य शब्दों को कौन से भेद है। मनुष्यता में क्या है, भाववाचक संज्ञा। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, मनुष्यता। इसमें कौन सा, सी ऑप्शन।
ठीक। 48 नंबर, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा संतान तो नहीं है, वीर भी नहीं है, देश प्रेम भी मन के अंदर जाता है, वीरता भी मन का, बी और डी दोनों है, इसमें बी और डी दोनों है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें आयोग हमेशा दो दो ऑप्शन दे देता है, सब भ्रमित हो जाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन 59 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित इसमें भयानक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। भाववाचक देखिए, मन में गंगा क्या है? जातिवाचक है। फूल क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कमरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। चतुराई क्या है? भाववाचक। क्या चतुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा। बी ऑप्शन। अब 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा वह क्या है? वह सर्वनाम है। देखा, कामना, पीला। देखा क्रिया है, पीला जो है रंग, रंग का होता है सब। ये जो कामना क्या है? कामना क्या है? संज्ञा है। ठीक। और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों को किस श्रेणी में आता है? समिति शब्द, समिति क्या है? जैसे समिति, समुदाय, ये सब क्या होते हैं? भाव वो होता है समूहवाचक संज्ञाओं। किसमें? समूहवाचक, पहला ऑप्शन हो गया। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण, कक्षा क्या? कक्षा हुआ, समूह हुआ, समिति हुआ, समूह हुआ, जितने होते समिति, कक्षा, दल, ये सब कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, पहला ऑप्शन। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। निम्न से संज्ञा शब्द पहचान। संज्ञा हरा क्या है? हरा क्या है? ये सब विशेषण है। हरा क्या है? विशेषण है। सभा क्या है? संज्ञा है। संज्ञा कौन सी सभा है? समूहवाचक संज्ञा। सभा कैसी है? समूहवाचक संज्ञा। पतला विशेषण, गहरा विशेषण, ये सब विशेषण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा अभी आपका दूध पहले से पता चल रहा है। दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध शब्द क्या है? ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये भी फिर से आप, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं? भाव देखो, मनाही, भाव विद्युता, सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। और सब भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञा के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार, जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा? गांधी को राष्ट्रपिता क्या? गांधी व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा में गया। किसमें? व्यक्तिवाचक, सी ऑप्शन। कालिमा का भाववाचक संज्ञा। कालिमा का काला होता भाववाचक संज्ञा। ठीक। जो विशेषण काला विशेषण से बना है कालिमा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा क्या? अनुशासन क्या है? इसमें संज्ञा आसमानी, ये सब विशेषण है। पश्चात विषय, नियमित भी। अनुशासन क्या है? इसमें संज्ञा है। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 70 नंबर। अब इसमें क्या मिलान करना है। इसमें मिलान देखिए, पुंज दल, ये सब क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा। सी का हमेशा डी है। सी का डी देखिए किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन है। खाली यही इस आगे बढ़ी जाइए। यही एक पूरा नहीं देखना होता आपको। देखिए एक ऑप्शन आपको आ रहा है, आगे बढ़ी जाइए। उसके बाद देखिए जुलाई क्या है? व्यक्तिवाचक, एक परफेक्ट महीने की बात कर रहा है। महीना क्या है? महीना क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कुंज अभी बताया, समूहवाचक संज्ञा। पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक। चौथा ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक। इसी प्रकार हम और क्वेश्चन डालते रहेंगे। अगले चैप्टर आप सर्वनाम का डालेंगे। इसी प्रकार हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। धन्यवाद आप लोगों को। ठीक।